So today's our topic is agriculture. What is agriculture? Okay. यानी कि कृषि और कृषि को कैसे करना है हमें, ये हमारा टॉपिक है आज का. ओके. सो एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन जो है सबसे अच्छा मेथड है. कौन बताएगा इसको? ड्रिप इरिगेशन मेथड क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन मेथड क्या होता है, कौन बताएगा? ओके, कोई नहीं. सो आइए, एक जनी आइए. दिशु आप आइए. यस, कम हियर. ओके, इट इज़ नॉट विजिबल ना. आओ अंशु, आओ. ओके, यहाँ जाओ. सो देख के बोलिए. My name is Ansu. उसमें देख के देखिए, उधर आपके दोस्त बैठे. My name is Ansu. I am 30 year old. I am a good boy. Okay, so Mr. Ansu, our topic is drip irrigation method. What is drip irrigation method? छिड़काव विधि, ड्रिप इरिगेशन मेथड. अब देखो, ये एक सिंचाई का सबसे बेस्ट तरीका होता है, ऐसा है? Yes sir. अच्छा, अब इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि मिस्टर अंशु जो है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें जो है, इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हम फसलों के जड़ों पे ले जाके हम पानी को पहुंचाते हैं, क्या ऐसा है? Yes sir. ओके. सो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने देखा, मिस्टर अंशु ने बताया कि ड्रिप इरिगेशन मेथड में हम फसलों के जड़ों पे डायरेक्ट जाके पानी हम डालते हैं, और ये एक जो है नए ज़माने का सबसे बेहतरीन तरीका है. इससे क्या मतलब क्या लाभ मिलेगा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इससे बेकार के पौधे नहीं आएंगे और सिर्फ पौधे को ही पानी मिलेगा. ओके, यानी कि जो पौधा हमने उगाया है सिर्फ उसे ही पानी मिलेगा, ऐसा ही है? ओके, सो लेट्स अ क्लैप फॉर हिम. यू कैन गो. ओके. सो प्यारे बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है, जैसे कि जब हम फसल उगाते हैं तो फसलों के साथ साथ उसमें कुछ खरपतवार भी आ जाते हैं जिन्हें वीड कहते हैं. सो अगर वीड को आपको निकालना है तो उसमें हमें क्या करना होगा, और किस तरीके के साइट को इस्तेमाल करते हैं जिससे कि खरपतवार को हम मार सकें, इसके लिए हम इनवाइट करना चाहेंगे बाबू मनीष को. यस, कम हियर ऑन द स्टेज. आराम से. सो यस, कम हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, My name introduce yourself. Your name is? Anish, Okay, so your name is Anis. And in which class do you read? 7th class. So you read in 7th class. So are you happy to come here to Yes, talk sir. with your friends? Yes sir. Okay. So the question is, वीडिसाइड मतलब क्या होता है? उसमें जो एग्ज़ाम्पल बताया गया था, क्या आप बता सकते हैं? आई थिंक 2,4-D था, ऐसा ही है? 2,4-D था? Yes. ओके. सो जैसा कि मिस्टर अनीस ने बताया, हाय करिए. Hi. हाँ. Hi. सो मिस्टर अनीस ने बताया कि जो वीडिसाइड होता है प्यारे बच्चों, वो 2,4-D होता है, और वीडिसाइड आई थिंक इट्स अ केमिकल ना? Yes sir. ओके, सो इट्स अ केमिकल. व्हाट इज़? इट्स अ केमिकल. सो इट इज़ अ केमिकल, एंड हम लोग जो है यूज़ करते हैं इसको एक तरीके से ना. Yes sir. हाँ. इससे क्या होता है कि खरपतवार आते हैं या फिर नहीं आते हैं, या आए हुए खरपतवार मर जाते हैं? मर जाते आए हुए वाले. सो वंस ग्रेट करिए दोस्तों को. Hi. ओके, सो यस, यू कैन गो नाउ. सो डियर, जैसा कि अनीस ने बताया, अनीस ना? Yes. अनीस ने बताया कि जो 2,4-D होता है वो एक तरीके का क्या होता है, केमिकल होता है, और ये जो है खरपतवार नाशी के तौर पे यूज़ होता है. ये कैसे यूज़ होता है बाबू? खरपतवार नाशी के तौर पे यूज़ होता है. सो ओके. अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों हमारा, साइलो क्या होता है? द क्वेश्चन इज़, व्हाट इज साइलो? व्हाट इज साइलो? सो I invite Mr. Naman, so come on the stage. Yeah, fast.
यस, फिर देख के बोलिए दोस्तों के साथ। माय नेम इज नमन, ओके आई एम 7th क्लास। ओके एंड सो यू आर कमिंग हियर टू एक्सप्लेनिंग साइलो, इज इट ना? यस सर। ओके सो ओके, तो साइलो है बाबू। अब साइलो आई थिंक मिस्टर नमन, साइलो एक ऐसी जगह होती है जहाँ मतलब ठंडा घर जो होता है वहाँ पे हम फसलों को ले जाके रखते हैं जिससे कि फसल ख़राब ना हो। क्या ऐसा ही होता है? यस सर। ओके सो मतलब कि ठंडा जगह पे ले जाके रखने के लिए क्या हमें पैसे पे भी करने पड़ते हैं? नहीं मतलब फ्री में वो रख देता है? तो साइलो वाले जो है हमारे सामान को फ्री में रखते हैं? यस। सो फ्री में जो है नहीं रखते हैं मिस्टर नमन, क्योंकि हर जगह पे ले जाओगे आप रखोगे किसी की जगह पे तो उस पर चार्ज देना पड़ेगा ना। सो फ्री में उसको नहीं रखा जाता है, कुछ ना कुछ चार्ज लिया जाता है। बात समझ में आ रही है सबको? सो चलिए ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि साइलो, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि साइलो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ठंडा घर होता है और वहाँ पे हम फसलों को ले जाके रखते हैं जिससे कि फसल जो है ख़राब होने से बचा रह जाता है। सो हाय बोलिए दोस्तों को। हाय दोस्तों। ओके सो यू कैन गो नाउ, लेट्स अ क्लैप फॉर हिम and Mr. Anis also. Let's a clap for Mr. Anis. So, dear, our next topic is to differentiate between manure and fertilizer. खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, अगला हमारा ये टॉपिक है। केवल आपको 2 पॉइंट एक्सप्लेन करना है। सो डियर रिया, यू कम हियर। Okay, explain to see here. My name is Riya. I read in 8th standard. Okay, so what is manure? खाद क्या है? खाद जिससे हमारी फसल अच्छी होती है। So यहाँ देखिए। ओके, सो आपकी फसल जो है अच्छी होती है। और फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र उर्वरक जिससे जो केमिकल से बना होता है। ओके, सो इनसे बात कर रही हूँ। ओके सो ओके, तो जो उर्वरक केमिकल से बना होता है फर्टिलाइज़र होता है। अब इसमें नेचुरल क्या होता है? खाद होती है। ओके, और केमिकल वाली चीज़ क्या होती है? उर्वरक होती है। यू कैन गो नाउ। ओके, लेट्स अ क्लैप फॉर हर। नाइस, स्टॉप। So dear, next our topic is the next point of fertilizer and manure. The next point is fertilizer and manure. Okay? So दूसरा क्या पॉइंट है, जैसे कि रिया ने बताया कि खाद जो है वो प्राकृतिक चीज़ों से बना होता है, जैसे कि गाय का गोबर हो गया, घास फूस हो गया, खेत की चीज़ें हो गई, उससे खाद बनता है। उर्वरक जो होता है वो केमिकल से बना होता है, उसमें जैसे यूरिया हो गया, डाई हो गया, है ना, ये सब चीज़ें जो है आती हैं। सो उसमें जो है दूसरा पॉइंट क्या होता है, क्या कौन बताएगा? सेकंड पॉइंट अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो सरोज आइए, कम ऑन द स्टेज या फास्ट। यस, टेक दिस एंड सी। वहीं पे देख के बोलना है आपको। या इसे देख के बोलिए। Thank you, sir, for inviting for me here. Okay. And next topic is, मतलब कि दूसरा आपको पॉइंट बताना है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है। खाद प्राकृतिक होता है और उर्वरक केमिकल से बना होता है। Okay, ये तो पॉइंट इन्होंने बता दिया रिया ने। दूसरा पॉइंट आप बताइए, दिखाइए। यस, कम हियर। तो वेट। ओके, सो फसलों की पैदावार किससे ज़्यादा होती है, खाद से या उर्वरक से? उर्वरक से, यानी कि फर्टिलाइज़र से फसलों की उपज क्या हो जाती है डियर, बढ़ जाती है। सो मिस्टर कैमरा, इस तरीके से हमने देखा कि फर्टिलाइज़र से बहनी ने जैसे बताया, सरोज, योर नेम इज सरोज ना? यस। ओके, सो सरोज ने बताया कि फसल की जो पैदावार होती है वो फर्टिलाइज़र से बढ़ती है और खाद से थोड़ी सी फसलों की पैदावार नेचुरली तरीके से कम होती है। ओके, स्टॉप, जब बुलाएंगे। ओके, सो डियर, आवर
नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू एडिंग इन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अगला मतलब पॉइंट क्या होगा खाद और उर्वरक में। सो आई इनवाइट टू पूजा, सो कम ऑन द स्टेज। पूजा कम हियर। यस। Thank you, sir, for inviting me. My name is Pooja. I read in 8th class. I am 15 year old. ओके, सो अगला पॉइंट तुम्हें बताना है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। तो जैसा कि 2 पॉइंट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं बच्चों। पहला पॉइंट ये था कि जो खाद होती है वो प्राकृतिक होती है, नेचुरल होता है, और जबकि वो जो होता है फर्टिलाइज़र वो केमिकल युक्त होता है, जिसमें केमिकल होता है। दूसरा पॉइंट सरोज ने बताया, क्या बताया था सरोज ने? सरोज ने बताया कि भाई खाद से यानी कि मैन्योर से फसल की उपज थोड़ी कम होती है, जबकि फर्टिलाइज़र से उपज जो है थोड़ा सा ज़्यादा होती है। सो अगला पॉइंट आपको बताना है कि इसमें क्या आ सकता है, बताइए। खाद में सूखी पत्ती सब्जियों के छिलके से बनाया जाता है। इसको हम घर पे भी बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र को हम कंपनी में बना सकते हैं, वो सिर्फ केमिकल से बनता है। ओके, वेरी गुड, सो नाइस, लेट्स अ क्लैप फॉर हिम हियर। सो यू कैन गो योर सीट। ओके, सो डियर, जैसा कि हमने देखा 3 पॉइंट हम देख चुके हैं। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में अंतर हम 3 पॉइंट हम देख चुके हैं। सो